हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक एक दादाजी जिनके बच्चों ने उन्हें अपने घर से ठोकर मार करके बाहर निकाल दिया। वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे और उनकी मदद करी एक मुसलमान परिवार की शहजादी ने। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और कहते हैं ना कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, तो जिसके दिल में ह्यूमैनिटी जिंदा है ना, वो हमेशा मदद करता है। चाहे वो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता हो या मुसलमान या सिख या ईसाई, पारसी, फारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, पर हम सबको जोड़ रखा है तो सिर्फ इंसानियत ने। और कई लोग इस दौर में नफरतें फैलाते रहते हैं कि मुसलमान नफरत करते हैं हिंदू से, हिंदू नफरत करते हैं मुसलमान से, जबकि ये कोई सच्चाई नहीं है। इंसानियत और प्रेम आज भी जिंदा है। अगर इतनी नफरतें होती ना तो वो मुसलमान बच्ची इन दादाजी की मदद नहीं करती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं ये भी देना चाहती हूँ कि ये वो दौर चल रहा है, वो कलयुग चल रहा है, जहाँ पर दुष्ट बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को लात मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। कभी ऐसे भी वीडियोस हमने देखे जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को पीट रहे हैं, क्योंकि अब माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनमें इतना दम नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा कर सकें, आपको वापस से पिटाई कर सकें। बेगैरती का जो आखिरी स्तर है वो यही है कि अपने माँ बाप को जलील करना। ज्यादा अगर इस टॉपिक पर बात हुई तो आई एम वेरी श्योर आप हम सब रोने लगेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट टॉलरेबल। शेम ऑन द पीपल जो अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको झंझोड़ कर रख देगी। इस वीडियो में जो आपको ये शख्स स्क्रीन पर नजर आ रहा है 80 करोड़ संपत्ति का मालिक है। 400 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं, एक लेखक हैं, इनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील है और इसका बेटा बड़ी बड़ी जायदादों का मालिक है और इसका दामाद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इस शख्स की ऐसी हालत कैसे हुई, तो आपको बता दें कि आजकल की जो औलादें हैं उनकी जो मॉडर्न सोच है कि माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए अब बोझ हैं, फिर उनको ओल्ड हाउस या आश्रम में भिजवा दिया जाता है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो बहुत खुश किस्मत हैं कि दीन इस्लाम आपको मिला है। इस्लाम इन बातों से रोकता है और आजकल दुनिया की कई कमेटीज के पास ओल्ड हाउस हैं और अनाथ आश्रम मौजूद हैं। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो उन्हें ओल्ड हाउस में ढकेल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस्लाम ने यह तस्वुर हमें नहीं दिया। पहले आइए ये वीडियो देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर ये बुजुर्ग शख्स क्या कह रहा है और फिर इसके बाद बात करते हैं कि अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद में माँ बाप के लिए और रसूलुल्लाह के फरमान में हमारे लिए क्या हुक्म आया है। आइए देखते हैं वीडियो, फिर तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं? जी क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखे? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। ये खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो।
तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा, हाँ, तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है। कोई गुरुजी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और अब छापे? लिख रहे हैं ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं। इंग्लिश में लिख रहे उसका हैं? नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी, बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी है। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा कराया। आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता बहुत है? बड़ा आदमी है। क्या नाम है? ससुराल का 50 लाख का दायाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख-रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने बेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख-रेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए। ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा कर। आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये बुजुर्ग शख्स कह रहा है कि मेरी 80 करोड़ की संपत्ति मेरी अपनी औलाद ने छीनकर मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और ओल्ड हाउस और आश्रम में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। वो तो भला हो उस मुसलमान का जिस मुसलमान ने इस शख्स पर एहसान किया था। उसने इनकी मदद की, हेल्प की। अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में फरमाता है, अगर तुम्हारे वालिदैन या उनमें से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो, न उनको झिड़को, बल्कि उनके साथ इज्जत से बात करो। ये तरीका हमें कुरान ने बताया है और हमारे आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 650 में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जलीलो ख़वार हो, वो शख्स जलीलो ख़वार हो। 3 मरतबा आपने ये जुमले फरमाए। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को बुढ़ापे को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत को ना पाए, वो जलीलो ख़वार है। दोस्तों, आज भी मौका है, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करो, इज़्ज़त के साथ बात करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, जो जीते जी तुम्हारे लिए ही जन्नत है। आखिर में दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। ये जो दादाजी हैं, ये 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी हैं। और देखिए कैसे जिस दौलत को इन्होंने मेहनत करके अर्जित किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस लेवल पर पहुंचाया कि वो आज के दौर में 80 करोड़ ओन करते हैं और अपने पापा जी को डिसओन कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को। मैं अल्लाह को धन्यवाद करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि दादाजी को एक सेफ प्लेस मिल गई जहाँ पर बैठ कर के वो अपना ध्यान एकाग्रचित कर सकते हैं और उनका जो पैशन है राइटिंग, वो लिख सकते हैं। और न केवल इस्लाम में बल्कि दुनिया के हर धर्म में माँ बाप की इज्जत करना, बुजुर्गों की सेवा करना सिखाया है। अफसोस ये है कि इंसान यहाँ पर आके भटक जाता है, निर्दयी हो जाता है और ऊल जलूल हरकतें करने लग जाता है। आज ही की बात है, मैंने पाकिस्तान के ओल्ड एज होम वाले वीडियोस देखे थे और आप अच्छे से जानते हैं कि जितने भी बुजुर्ग दादी या दादाजी होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। उनकी बात सुन करके ऐसे आंसू टपक रहे थे कि ये इतने क्यूट हैं, ये क्या बिगाड़ लेंगे उन बच्चों का जो अपने घरों से इन बुजुर्गों को बेदखल कर रहे हैं। आई रियली होप कि आजकल के बच्चे सुधर जाएं। स्टार्टिंग में भी कहा था, फिर से दोहराएंगे कि अपने माँ बाप की बेइज्जती करना बेगैरती की भी हद पार करना होता है। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।